साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर, कैंप रोड, मालेगांव। जनसंवाद यात्रेच्या निमित्तानं उत्तर महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाशिकच्या मालेगावमध्ये माजी आमदार आसिफ शेख यांची भेट घेतली। आसिफ शेख यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गट सोड चिठ्ठी दिल्यानं या भेटीला महत्त्व प्राप्त झालंय। आसिफ शेख यांचे वडील व माजी आमदार रशीद शेख यांच्या निधनानंतर अजितदादा यांनी सांत्वनपर भेट घेतली। आसिफ शेख हे मालेगाव मध्यमधून अपक्ष उमेदवारी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत। ही सांत्वनपर भेट असली तरी आमदार आसिफ शेख यांना गळाला लावण्यासाठी अजित पवारांनी भेट घेतल्याची चर्चा अधिकच आहे। दरम्यान अजित पवार यांनी मालेगावातील विविध संस्था संघटनांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेत त्यांच्याशी संवाद साधला, तसंच लाडक्या बहिणीशी चर्चा केली। यावेळी अजितदादा पवार यांनी संवाद साधताना मालेगावच्या यंत्रमाग समस्या, वक्फ बोर्ड बिलाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक समाजासोबत असल्याचं आश्वासन दिलं। माझ्या मायमाऊलींनो, ही रक्कम काही कमी नाही। तुम्ही तुमचा जो खर्च असतो, तुम्हाला कुठं काही मर्यादा पडत असतात, तुमच्या ज्या काही इच्छा असतात त्या इच्छेला मुरड घालावी लागते, त्याच्यातनं तुमच्या अकाउंट काही पैसे जाणार आहेत। उद्याच्या 17 तारखेलाच आम्ही भाऊबीज 19 तारखेला आहे आणि 17 तारखेलाच जुलै आणि ऑगस्टचे ज्या महिला लाभार्थी म्हणून त्यांचा विचार केला गेला आहे, त्यांची निवड केली गेली, त्यांच्या अकाउंटला उद्याच्या 17 तारखेलाच प्रत्येकी 3000 रुपये हे त्या ठिकाणी देण्याचं काम देखील आम्ही करणार आहोत। त्याच्यातून शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा, गरीब वर्गाला देखील हे सरकार आमचाही विचार करत आहे अशा प्रकारची एक भावना त्यांच्या मनामध्ये निर्माण व्हावी आणि आमच्या मायमाऊलींचं सबलीकरण व्हावं, हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे। अधिक बोलत नाही, पुढं ज्यावेळेस सभाच्या निमित्ताने येईल त्यावेळेस जरूर सगळे विस्तृतपणे सरकारने केलेल्या कामाच्या बद्दल, सरकारने घेतलेल्या योजनांच्या बद्दल आणि एकंदरीत महाराष्ट्राच्या पुढच्या भावी वाटचालीबद्दल विस्तृतपणे आम्ही सगळेजण महायुतीच्या वतीनं आपल्याला सांगूच। एवढंच सांगतो, पुन्हा एकदा इतर तिन्ही पक्षांनी स्वागत केलं त्याबद्दल तिन्ही पक्षाच्या सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांचा आभार मानतो। विशालगडाच्या नुकसानग्रस्तांना शासनानं मदत केली आहे, शासन त्यांच्या सोबत असल्याचं अजित पवार यांनी म्हटलंय। तर ही केवळ सांत्वनपर भेट आहे, यात कुठलीही राजकीय चर्चा झाली नाही। मला सर्वच पक्षांकडून निमंत्रण मिळतंय, मात्र मी अपक्ष उमेदवारीवर ठाम असल्याचं माजी आमदार आसिफ शेख यांनी सांगितलंय। अजितदादा पवार साहब, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, आज मेरे घर आए थे। मेरे पिताजी, मेरे वालिद शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ, निधन हुआ था। और आपको याद होगा कि अजितदादा पवार साहब जब विरोधी पक्ष नेता थे और शेख रशीद साहब का 40 साल सियासी कैरियर का, राजनीति जीवन का जब हमने जश्न मनाया, सत्कार समारंभ हमने किया था बड़े कार्यक्रम में, अजितदादा पवार साहब आए थे और इसी घर के ऊपर शेख रशीद साहब उनको इनवाइट किए थे। शेख रशीद साहब के साथ उन्होंने बातें की थी, खाना खाया था। तो अजितदादा पवार साहब ने जैसा अभी आपको कहा प्रेस में कि मेरा आना नहीं हुआ था मालेगांव, शेख रशीद साहब का निधन हुआ और इसके लिए वो धुलिया, नासिक से धुलिया जा रहे थे कार्यक्रम के लिए और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर आधा घंटे का समय मेरे परिवार के साथ बिताया, हमको हिम्मत दी और उन्होंने शेख रशीद साहब के साथ का जो कामकाज का जो उनका शेख रशीद साहब का अनुभव रहा, उनका साथ में काम किया, उन्होंने हमको घर के अंदर, फैमिली के अंदर बैठ के सब बताया है और हमको हिम्मत देने का काम किया। निवेदन जो लोगों ने दिया ऐसा था कि मैं माजी आमदार हूँ शहर का और एक बड़ा कार्यकर्ताओं का राजनीति हमारा जीवन है, मेरा परिवार का बहुत बड़ा कैरियर है। तो इसके लिए कल जब पता चला कि अजितदादा पवार साहब यहाँ आने वाले मेरे घर, तो सभी लोगों ने मुझसे राब्ता किया कि भाई हमको निवेदन देना है
तो अलग अलग समस्याएं लोगों की थी। तो जब अगर वो कोई शख्स हमारे पास आ रहा है तो हमारे शहर को क्या लाभ होना चाहिए, क्या फायदा होना चाहिए, इसके लिए उन लोगों को मैंने यहाँ बोला था, आप आ जाइए, निवेदन दे दीजिए। इसके लिए आज सब लोगों ने इसीलिए सब लोगों ने यहाँ पर निवेदन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि मैं मुंबई जाने के बाद इसके ऊपर अमलबजानी करूंगा। आपने अभी शरद पवार गढ़ छोड़ा है, अभी छोड़ा है, और दादा का आपके घर पे आना, आपसे बातचीत करना, क्या इसे ये समझा जाए कि अजित पवार के बारे में आप सोच रहे अभी तक, या उन्होंने आपको दावत दी कि आप पार्टी में जाने की सोच रहे हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब एकत्र थी पवार साहब के नेतृत्व में, अजित दादा पवार साहब हमारे उस वक्त भी नेता थे और उस वक्त भी उप मुख्यमंत्री थे, जब भी उन्होंने मालेगांव के विकास के लिए बहुत काम किया। और अभी अजित दादा पवार साहब और शरद पवार साहब जब अलग हो गए तो मैं शरद पवार साहब के साथ मैंने जाने का फैसला किया था और लोकसभा की निवडणूक हो गई, अब विधानसभा की निवडणूक सामने है और इसके लिए मैंने, आप लोगों को पता है कि मैंने स्पष्ट ऐलान किया हूं प्रेस में कि मैं अपक्ष उम्मीदवार बोलकर इलेक्शन लड़ने वाला हूं। मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाने का ऐसा कोई विचार नहीं है। आगे तो कुछ हमारे बातचीत हुई, अजित कुछ बोले इसके लिए आपने वो घोषित किया था मैं अपक्ष उम्मीदवार करूंगा, ऐसा तो अजित से नहीं, ये जो भेंट थी हमारे परिवार को, शेख रशीद साहब का निधन हुआ, इसके लिए वो आज दार पे बैठने के लिए पुरसा देने आए थे, ऐसी कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। अगर आपको दावत आ गई वहां से, अजित दादा ने बोला कि आप हमारे टिकट पे खड़े हो जाए, तो आप असल में क्या है ना कि दावत तो बहुत तरफ से आ रही है, सिर्फ अजित दादा दावत दे रहे हैं ऐसा नहीं है। हर जो राजकीय पक्ष है महाराष्ट्र में और उनको लगता है कि कैंडिडेट चुन कर आएगा, कंपटीशन में है, तो ऐसे लोग तो मेरे पास आएंगे। तो कांग्रेस भी दावत दे रही है, राष्ट्रवादी भी दे रही है और अदर पक्ष भी दे रहे हैं, लेकिन हमने निर्णय लिया है अपक्ष लड़ने का, तो अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। मुंबई बुला रहे हैं आपको कुछ बिजली के ताल्लुक से? मालेगांव की जो समस्या है, जो जश्न मना लिया गया मालेगांव शहर के अंदर अल्लामा इकबाल पुल के ऊपर के बिजली बिल के अंदर सब्सिडी मिलेगी, मिल गई, ऐलान हो गया, तो अभी तक जो बिल आज तकसीम हुई वो बिल के अंदर सब्सिडी नहीं मिली। अजित दादा पवार साहब ने कहा कि मैं इच्छल करंजी था, तो इच्छल करंजी के अंदर भी समस्या है, मालेगांव भिवंडी ये भी समस्या है, तो उन्होंने इच्छल करंजी के शिष्टमंडल को वहां समय दिया है मुंबई में मीटिंग लगाने का। इसलिए मुझे कहा कि जो आपके माध्यम से निवेदन आया तो आप भी उसके अंदर उपस्थित रहो। न्यूज ब्यूरो कसमध्ये अपडेट, मालेगाव।